अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एथियस्ट जो खुदा को नहीं मानते वो बेसिकली कौन है और किसकी ब्रांच में से हैं, और खुदा को ना मानने का उनका मकसद क्या है, खुदा के मानने से उनको किस चीज़ का डर है। आज इस वीडियो में हम लोग ये अपनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली। कि जरूरत क्या है खुदा को मानने की? अगर एथियस्ट नहीं मानते तो सही है वो अपनी जगह पर, कि हम किसी गुलामी में क्यों जाएं, क्यों किसी खुदा को माने जो हमें रोकता है, हर चीज से टोकता है, हमें क्या जरूरत है? असल में इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया ना, उसकी फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो एक खुदा की इबादत करे। आप ये देखते हैं ना कि जो गैर मुस्लिम है, जो बुद्ध मत है या क्रिश्चियंस हैं या यहूदिया जो भी है, वो एक खुदा की इबादत करता है। आप ये भी देखेंगे कि जो शैतान इब्लीस है वो भी अल्लाह की इबादत करता था तो वो आसमानों तक पहुंचा था। अच्छा, जब इस ज़मीन के ऊपर आ गए, मामला शुरू हो गए, तो फिर इंसान को ज़रूरत पेश आई कि भाई मैंने तो किसी की इबादत करनी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे भेजा गया तो उनको भी जब जन्नत से भेजा गया, जन्नत में तो इबादत नहीं थी ना, तो जन्नत में तो इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब ज़मीन पे भेजा गया तो उनके ऊपर भी फिर नमाजें आई, रोज़े आए, सारी चीज़ें अल्लाह ने उनको शरीयत के तौर पर दी। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल करके वहां से फरार हो गया, जहां पर वो जाकर रहा वहां पर भी उसने बूत परस्ती शुरू कर दी। क्यों कर दी बूत परस्ती शुरू? जबकि तू तो अपने बाप से और अपनी सारी शरीयत से आजाद हो गया था, खुशी से रहता छुप कर वहां पर। जब शरीयत के रूल्स तू तोड़ रहा है, अपनी बहन से तू शादी करता है, तो वहां पे जाके फिर सुकून से रहता। क्यों फिर तूने एक बूत बनाया और उसकी इबादत करी? इंसान के फितरत के अंदर मौजूद है कि वो एक खुदा की इबादत करे। अब इसी तरीके से जब फिरौन के जुल्म से सारे बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने आज़ाद कर दिया, तो उनको भी खुशी से रहना चाहिए था कि भाई इतने 100 सालों की जो है वो गुलामी से आज़ाद हुए, अब तो हम खुशी से रहेंगे, कोई है ही नहीं हम पे हुकूमत करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी कोई तूर पर जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने, उनको फिर मौका मिल जाता है। वो सारी जिंदगी जमा कुंजी ला के सामरी को देते हैं कि जी तू एक बछड़ा बना के दे, बुत बना के दे, जिसकी हम इबादत करें। अब ये चीजें आपको क्या बताती हैं? आपको क्लियरली ये चीज पता चलती है कि हर इंसान के अंदर फितरत में मौजूद है कि जी मुझे तो खुदा की इबादत करनी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तूर पे, तो ये सोचते कि मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो अब वापस नहीं आएंगे, तो ये तो और आजाद हो जाते हैं, अब तो डराने वाला कोई रसूल भी नहीं है। बिल्कुल, ये चीज यही तो बताती है कि इंसान की फितरत में मौजूद है कि वो किसी की इबादत करे। उसको ये चीज पसंद नहीं है कि मुझे अकेला तनहा छोड़ दिया जाए कि ऐसी जगह पर जहाँ पर सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। जंग करते हैं तो आजादी मिलती है, उगाते हैं तो फल मिलते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, कमाते हैं तो रोजी मिलती है, तो वो खाते हैं, कर तो सब कुछ खुद ही रहे हैं, फिर भी खुदा के वजूद की जरूरत क्या है? नहीं, असल में खुदा का वजूद बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि आप घर के अंदर बैठ जाएं और आपको सारे जो है वो रिज़्क मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला ने जो सारे मामलात बनाए वो बनाए इसीलिए हैं कि अल्लाह ताला आपको परखना चाहता था, आपको चेक करना चाहता था, आपका इम्तिहान लेना चाहता था कि जो अशरफुल मखलूक़ात बनाने का उसने फैसला किया, उसने आपको अशरफुल मखलूक़ात तो बना दिया, लेकिन अभी आपको आजमाइश से गुजरना है, फिर आपको वो उसकी पावर्स देगा। जो अशरफुल मखलूक़ात को हमें पता चलता है ना जी, उनकी जो स्पीड है वो लाइट से भी तेज़ होगी, जो चाहेंगे पूरा कर दिया जाएगा, मौत उनसे ख़त्म हो जाएगी, इबादत उन पे से ख़त्म हो जाएगी कि जब वो अल्लाह को सजदा भी करना चाहेंगे तो अल्लाह मना फरमा देगा, अब मुझे सजदा करने की ज़रूरत नहीं, सजदा सिर्फ ज़मीन तक का था। मोहम्मद अली, अभी जब हम बात कर रहे थे ना फिरौन की, कि फिरौन जो है कहता है हम्मान से, हमने पिछले सेशन में बात करी थी, वो कहता है हम्मान एक ऐसी इमारत बनाओ जरा मैं झांक के तो देखूं। हाँ बिल्कुल, बात ये है ना कि फिरौन को भी पता था कि कोई खुदा है जो आसमानों पे रहता है, जबकि फिरौन कहता है, कुरान के अंदर उसका जिक्र है, खुदा फिरौन कहता है कि मुझे तो कोई रब्बुल आलमीन का नहीं पता, ये मूसा किस रब की बात करता है, मैं तो किसी रब्बुल आलमीन को नहीं जानता। वो फिर अपने वजीर को कहता है, हमान को, कि भाई तू मट्टी के गारे से इमारत बना। फिरौन कहता है कि मैं फिर उस इमारत पर चढ़कर देखूंगा कि मूसा का कोई खुदा है भी वहां पे, मूसा का अल्लाह है या ये मूसा जो झूठ बोलता है नाउजुबिल्लाह। उसको भी इस चीज का इल्म था कि खुदा तो है, कोई नहीं है तो मैं बन के दिखाऊंगा। उस राया के ऊपर जिसकी उसकी हुकूमत थी, बनी इसराइल पे जो हुकूमत कर रहा था, उनको तो खुद खुदा के से जो है वो कंफर्म ही नहीं था कि उनका खुदा है या नहीं है, जब तो ये फिरौन उन पे खुदा बन के बैठ गया था। बिल्कुल इसी तरीके से एक वक्त अभी बहुत करीब है जिसके आने के लिए हर नबी ने डराया कि भाई वो वक्त तो आएगा, वो वक्त तो आएगा। वो भी हूबहू बिल्कुल यही चीज चलेगी जैसे फिरौन के जमाने में हुआ था। जब लोग एथियस्ट होना शुरू हो गए थे, उनके खुदा के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया था, तो फिर उनके ऊपर एक दज्जाल आके नाफिस हो गया था फिरौन की शक्ल का। अब इसी तरीके से जो जमाना भी आने वाला है,
जो क़यामत की निशानी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। और फिर वो हमें एक हदीस भी मिलती है कि दज्जाल जब निकलेगा, उसका जब ज़हूर होगा तो 70,000 यहूदी जो काले कलर की पोशाक ओढ़े उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, जैसे उसका इंतजार ही कर रहे थे। ये कौन लोग हैं जो दज्जाल के पीछे चलना शुरू कर देंगे? यकीनन ये वही लोग हैं जिनको अपने खुदा को देखने का, अपने अल्लाह को देखने की ज़रूरत है, फिर वो ईमान लाएंगे। तो उनको फिर एक फ़िरौन जैसा खुदा एक और मिल जाएगा, यानी दज्जाल। वो बोलेगा मैं हूँ, मैं तुम्हारा खुदा, देखो मुझे, क्यों नहीं मानते मुझे? देखो मैं तो ये ज़िंदगी भी देता हूँ, मैं तो मौत भी देता हूँ, मैं तो रिज़्क भी देता हूँ। फिर वही वाली बात जो एथियस्ट कहते हैं, हमें कमाने की क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ के, हमें क्यों पैदा कर दिया गया? हमने तो कहा ही नहीं हमें पैदा कर। हाँ, हमें तो ज़रूरत ही थी ज़मीन पे आने की, हमें क्यों मुश्किलात में डाल दिया, क्यों हमारा इम्तिहान लाया जा रहा? तो वो फिर आपको बताएगा, वो कहेगा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे खुदा मानो, देखो मैं तुम्हें घर बैठे बैठे रिज़्क भी दूंगा, ना तुम्हें मेरी इबादत करनी है, जीना तुम आम कर सकते हो, शराब तुम आम कर सकते हो, सब करो, नाच गाना तुम आम कर सकते हो, नहीं। कुछ मना नहीं है, सिर्फ तुम्हें मेरी इबादत भी नहीं करनी। देखो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा मसला है ना, अगर अल्लाह को मानेंगे तो उसकी इबादत करनी पड़ेगी, अल्लाह को मानेंगे तो उसकी बातों को जो है फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मानना अल्लाह को नहीं है, उसकी बातों पे अमल करना, उसको मानना है। करने से मसला नहीं है, इनको ना करने से मसला है। ये कहते हैं हमसे सब करवा लो, सब करा, हम जीना करेंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, चोरी करेंगे, सब कुछ गलत काम करेंगे, रोको नहीं। हमें रोकोगे ना तो हमसे फिर वो काम नहीं होगा। अच्छा, ये कहते हैं ये इबादत भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनका मसला ये इबादत तो करने को तैयार है, मगर रुकने को तैयार नहीं किसी खराब चीज से। ये अच्छा काम करने को भी तैयार है, ये बुरा काम करने को भी तैयार है। ये ना कि अगर आपको सारे काम करने हैं, आपको अल्लाह की पैरवी नहीं करनी है, खुदा को नहीं मानना, हाँ। तो किसी को तो फिर तुम मान रहे हो, या तो फिर तुम शैतान को मान रहे हो, या फिर अपने ही नफ्स को तुम मान रहे हो जिसकी तुम इबादत कर रहे हो। ये तो एथियस्ट तो किसी खुदा किसी चीज को नहीं मानते। नहीं कहते कि भाई हमें खुदा की जरूरत है या नहीं है, लेकिन किसी की तो वो पैरवी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना कि जी हमें ना शराब पीने से रोकें, हमें ना आप जो जिना करने से रोकें, हमें ना जो है वो आप पर्दा करने का बोलें, खवातीन के हकूक देना शुरू कर दें। खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। खवातीन खुद इस चीज़ को बेहतर जानती हैं कि हमारा पर्दे के अंदर फ़ायदा है या बगैर पर्दे के फ़ायदा। उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। जाहिर सी बात है, खवातीन जो है वो भी इसी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है, तो शैतान जो है उनको इस तरीके से इस्तेमाल करता है, जी तुम पे जो ये पर्दा कर दिया गया है ना फ़र्ज़, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बगैर पर्दे के रहो जैसे मर्द रहते हैं। वो लोग क्यों पर्दा नहीं करते तुमसे? जो वाक़यात अभी हमारे सामने पेश आ रहे हैं वो सब हमारी गलतियों की वजह से आ रहे हैं ना, कि हम लोगों ने जो है औरतों को फ्रंट पे कर दिया। नहीं, औरतों को फ्रंट पे रखें जहाँ उनके हकूक हैं। इस्लाम ने तो सबसे ज़्यादा हकूक तो इस्लाम ने दिए। इस्लाम से पहले तो लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था ज़मीनों के नीचे, विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। असल में शैतान का वार है, आपके कहने का मकसद है। जैसे इब्लीस ने हज़रत बीबी हवा पे रख के बंदूक चलाई थी, इस्तेमाल किया था, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। काबिल नहीं छोड़ना, कभी भी औरत पे रख के बंदूक चलानी है, इन्होंने काम अपना करना है, मर्दों की तरह नहीं करना। मगर नहीं, वो असल में ये कहा जा रहा है ना कि जो औरत है ना वो मर्दों के शाना बशाना है। ठीक है, नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? शाना बशाना नहीं है। एक घराना चलाने में शाना बशाना दोनों का ही हाथ होता है। लेकिन अगर औरत को आप बड़ा बना दो और मर्द को उसके ताबे कर दो, तुम्हें खुदा को नहीं मानना चाह रहे, तुम्हें खुदा के ताबे ना होना चाह रहे, तुम चाहते हो एक मर्द एक औरत के ताबे हो जाए, यानी तुम अपने आप को तो अल्लाह के ताबे नहीं कर रहे, उसको तो वहां नहीं झुका रहे अपने आप को। जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा किया उसके तो तुमने खिलाफ वर्जी कर दी। हम तो नहीं मानेंगे अल्लाह है, हम तो किसी खुदा को नहीं मानेंगे, हम तो आज़ादी से रहेंगे, हम तो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जो मर्द जो हर चीज पे हुकूमत करने के लिए अल्लाह ने पैदा करा, सरबरा बनाया, उसको हम औरत के सामने झुका देंगे। ताकि वो एक हदीस में मिलता है ना, जब दज्जाल आएगा तो मर्द अपनी औरतों को जो है जंजीरों से बांध के घरों में फेंक देंगे कि भाई ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से कहीं काम से निकलूं तो ये गेट खोल के दज्जाल के पीछे निकल जाए। ये बिल्कुल वही मामलात हैं जो जिसकी सीढ़ी और बुनियाद अभी शुरू कर दी गई है और उसी पे काम चल रहा है। एथियज्म जो है ना, ये भी खुद एक मजहब है। इस मजहब की बुनियाद क्या है कि अल्लाह तो हमें दिखता नहीं है, खुदा तो हमें दिखता नहीं है, कायनात तो खुद ब खुद बन गई है। कायनात को तो किसी ने भी नहीं बनाया, ये तो खुद ही मार्ज वजूद में आ गई। सितारे जो है खुद ब खुद बन गए, गैलेक्सीज खुद ब खुद बन गई। बिग बैंग जो है ना एक नुक्ते से शुरू हुआ, वो हमें एक थ्योरी मिलती है, हमें एक बिग बाउंस थ्योरी मिलती है कि जिसके अंदर दो साइंटिस्ट ने जो है इस चीज़ को बताया कि जो कायनात बनने से पहले जो भी इस खला के अंदर जो मैस था वो एक बॉल की शक्ल में, एक नुक्ते की शक्ल में मौजूद था। साइंस भी आज मानती है, साइंस कहती है कि जो ये सारी कायनात है एक नुक्ते से शुरू हुई। अब सवाल ये उठता है कि जो नुक्ता था, ये नुक्ता किसने बनाया?
अब एथियज्म का तो कहना ये है कि जी खुदा तो है ही नहीं, कायनात तो खुद ब खुद बन गई। तो अगर कायनात खुद ब खुद बन गई तो फिर ये जो साइंस का कहना है कि ये सब कुछ एक डॉट्स, एक नुक्ते से शुरू हुआ, तो ये नुक्ता फिर किसने बनाया? सवाल तो ये है। अगर आप ये पूरी कायनात को मान रहे हैं, खुदा को नहीं मान रहे हैं, खुदा नहीं है जिसने सब कुछ बनाया, ठीक है, आप नहीं माने, ना माने आप, हम बनवाएंगे आपसे इंशाल्लाह। तो ये डॉट फिर किसने बनाया? ये डॉट खुद ब खुद बन गया। असल में तो मोहम्मद अली, मुझे तो ये लगता है डॉट का भी इशू नहीं है, इशू उस डॉट का जो दिल में लगा हुआ है। हाँ, वो दिल में तो देखे लगा हुआ है ना, वो चोर है, दिल में तो चोर है कि मैं इबादत क्यों करूं। मुझे तो खौफ है कि मैंने क़यामत में किसी को हिसाब देना, मैं क्यों हिसाब दूं। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला ने पैदा करा, मैं मनमानी से दुनिया गुजारूंगा। भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारी ही हिफाजत के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे। सही। आज अंबिया नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जो आज हम ये अपना टेलीकास्ट कर रहे हैं वीडियो बनाकर, इसीलिए कर रहे हैं कि जो एथियस्ट हमारे बहन भाई हैं वो इस चीज़ को समझें कि हम लोग जो अल्लाह के खिलाफ होकर ये सारे काम कर रहे हैं, कल हमने उसके सामने जवाब देना है। और चले सपोज ये बात मैं अगर एथियज्म को भी बड़ा करके ये बात कर लूं कि चलो जी खुदा नहीं है, लेकिन अगर खुदा हुआ फिर क़यामत में तुम्हारा क्या होगा? डंडे लगे। फिर क़यामत में आपका क्या होगा? जो बिग बैंग एक डॉट से शुरू कर सकता है, वो डॉट पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकता है और ज़िंदगी भर के लिए आपको जहन्नुम में भी रख सकता है। जिसका खौफ आपके अंदर पैदा हो जाता है कि जी हमें क्यों जलाया जाएगा, हमें क्यों पैदा कर दिया गया, हमसे तो पूछा भी नहीं गया था। परवरदिगार वो ज़ात है कि उसको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर हो, उसके आगे जवाब दे, लेकिन वो किसी को जवाब दे। बेशक वो खालिक है, खालिक को किसी के आगे कोई जवाब देने की जरूरत। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट्स किया है कि आप जो है अपनी हदीसों का हवाला भी दें, कुरान का भी हवाला दें। माशाल्लाह से जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं उसमें जो भी कुरान के हवाले होते हैं वो मेरी साइड वीडियो में आ रहे होते हैं क्लिप में, कि आप आसानी से देख सकें। अगर नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही या कोई इशू है तो आप उसको, जो मैं आपको हवाला देता हूँ, आप उसको अपने भी कुरान में या इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको इस चीज़ से मुतमईन हो जाए। सूरह इखलास बेहतरीन जो है अल्लाह ताला ने जवाब दिया एथियस्ट को कि अल्लाह ताला एक है और उससे कोई भी ना पैदा है ना वो किसी से पैदा है। क्योंकि एथियज्म का जो पहला सवाल होता है ना वो यही होता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अल्लाह ताला को किसने बनाया? अल्लाह ताला को किसने बनाया? आप उसकी इबादत करोगे कि जिसको किसी ने बनाया हो, फिर वो खुदा नहीं हुआ, तो वो तो मखलूक बन गई। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा अगर दज्जाल की जमात में शामिल नहीं होना, क्योंकि वो तो दिखने वाला खुदा होगा, नाउजुबिल्लाह। तो अगर आपने उसकी जमात में शामिल नहीं होना तो थोड़ा सा जो है आपने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा। हमें एक बात तो क्लियर करनी पड़ेगी कि दो ही गुरु हैं, वो तीसरा गुरु हो ही नहीं सकता। या तो एक अब्दुल रहमान का गुरु होगा और एक अब्दुल शैतान होगा। तो एक शैतान और एक रहमान का गुरु, दो गुरु तो शुरू से इस दुनिया के अंदर आए। जो दो पावर्स थी ना, एक अच्छाई की पावर, एक बुराई की पावर। तो अच्छाई की पावर के अंदर तो देखे ना थोड़े से मसले तो है। अगर वो रास्ता इतना आसान होता तो सभी जो है वो जन्नतुल फिरदौस में और बिजली की स्पीड से जन्नत में पहुंच जाते। वो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, वो रास्ता तो मुश्किल है। जब अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर बड़ी बड़ी मुश्किलात आई और उनके ऊपर बड़े बड़े जो अल्लाह ताला ने इम्तिहानात लिए, तो हमें भी नहीं इम्तिहानात से गुजरना। नहीं, मुझे ये बात करनी है, जो एथियज्म इस दौर के अंदर इतना फैल रहा है, जो हमारे नए बच्चे बच्चियों के अंदर और बड़े लोगों में भी होगा, जाहिर है जो लोग इस्लाम में इंटरेस्ट ही नहीं लेते वो तो इस्लाम से फौरन भाग जाएंगे। जब उनको एक इल्म ही नहीं होगा कि यार मेरा अल्लाह मुझे क्या बता रहा है, मेरे कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरबियत दी है, जब हमें ये पता ही नहीं होगा तो बिल्कुल भी हमें बहकाना बहुत आसान हो जाएगा। असल में इनको मसला ये है कि उनके ऊपर बहुत बुरे तरीके से मुसल्लत कर दिए गए मुसलमान। हर चीज वहीं पे चिंगारियां उठ रही हैं जहाँ पे मुसलमान पाए जा रहे हैं, वरना बाकी कोई मसला ही नहीं है। सबने बिगाड़ पैदा कर लिया किताबों के अंदर। एक कुरान शरीफ है जो खटक है, इनको पता है मुकम्मल किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। चोट इसीलिए दिमाग पे लग रही है। वो जो बिग बैंग का जो डॉट है ना, असल में वो दिल पे लगा हुआ है डॉट बुरे तरीके से इनके। तो अपनी सोच का मातम करो कि तुम एक बंदर क्यों औलाद कहलाना चाहते हो अपने आप को, और अल्लाह तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहता है। वरना अल्लाह तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहता ही क्यों? वो असल में अपने आप को नहीं कहलवाना चाह रहे। उनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम बंदर से पैदा हुए हैं या हमारा खुदा कोई नहीं है। नहीं, उनका मकसद है तुम्हें जहन्नुम में लेके जाना। उनका मकसद ये नहीं है कि मैं बंदर से पैदा हूं, नहीं, उनका मकसद है कि तुम्हें मैं जहन्नुम में ले जाऊं अपने साथ। आप जरा इनकी बातों को थोड़ा सा गौर करें। जब ये भेगते हैं ना अपनी बातों से, जब वो बुराइयां करना शुरू करते हैं, वो हर चीज को ऐसे इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं कि तुम उनके ट्रैक पर अगर चल गए तो तुम्हें भी अपने साथ जो जहन्नुम में ले जाए। लेकिन मेरी नजर में ये मजहब है, ये एक पूरा मजहब बनता जा रहा है एथियज्म, जिसमें लोग जो है बगायत तबलीग कर रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मुल्हिदीन मौजूद हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वो तबलीग कर रहे हैं, लोगों को बेका कर अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां उनके साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं उनके साथ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो हमें बात बता रहे हैं वो बिल्कुल हमें अच्छी लग रही है, कुरान की बातें और बाइबल की बातें और दूसरे मज़ाहिब की बातें तो हमें अच्छी नहीं लग रही, आपकी बात हमें अच्छी लग रही। तो मतलब जो तुम ये तबलीग कर रहे हो, ये तबलीग करने का मकसद क्या है? यानी जो तुम्हारा भी एक मजहब है ना, जिसका तुम्हारा मजहब है तो फिर तुम्हारा भी खुदा होगा। ओ तो ये इतनी बड़ी जो फौज जमा कर रहे हो, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हो, इंडिया में भी काम कर रहे हो, कनाडा में भी काम कर रहे हो, अमेरिका में भी काम कर रहे हो, चीज के लिए तो कर रहे हो, कोई तो मकसद है ना तुम्हारा। तो वो मकसद फिर सिर्फ वही है कि तुमने फिर अपने खुदा नाउजुबिल्लाह दज्जाल का फिर तुम इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए तुम ये सारी चीजें प्री प्लानिंग गेम तैयार हो रहा है कि हम जो है इन मुसलमानों से भी ले लेंगे। क्यों? इन्होंने भी तो हम में से लिए थे। क्यों? यहूदियों में से, बुत परस्तों में से भी तो इन्होंने मुसलमान करे थे। हम भी इनमें से ही जो है वो एथियज्म जो है ना इतना फैला देंगे, इतने मुलिद जो है तैयार कर देंगे, ये हिंदी में उसको नास्तिक कहता है, कि हम इतना नास्तिक जो तैयार कर लेंगे जो हमारे आने वाले खुदा की पैरवी शुरू कर देगा। बहुत आसान होगा ना, जब कोई खुदा होगा ही नहीं तो लाना बड़ा आसान हो जाएगा। बात ये हो जाएगी ना कि भाई हम तो किसी खुदा को नहीं मानते। जिस तरीके से बनी इसराइल के ऊपर जो है वो फिरौन को मुसल्लत कर दिया गया था, फिरौन भी तो इसी वजह से आया था। और फिर उसने किस तरीके से अपने आप को सबके सामने साबित कर दिया मैं खुदा हूँ, क्योंकि वो लोग किसी खुदा को जानते ही नहीं थे। कुरान के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि फिरौन कहता है कि मैं तो किसी रब्बुल आलमीन को नहीं जानता। कौन है ये रब्बुल आलमीन जिसकी बात ये मूसा करता है? नाउजुबिल्लाह। मुझे तो लगता है मूसा जो है वो पागल हो गया, नाउजुबिल्लाह, यही उसके अल्फाज थे कुरान के अंदर जैसा कि। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो भी इस चीज को समझ गया था इनका खुदा नहीं है, यानी इनके ऊपर आना आसान है। अब जिस तरीके से ये जो तुम अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर जो तबलीग कर रहे हैं, जो मुल्हिदीन जो तबलीग कर रहे हैं अपने दीन को, मजहब को फैलाने के लिए, तो तुम्हारा भी कोई ना कोई खुदा है। जो तुम्हारा ये दावा करना कि जी मुझे अपना अल्लाह दिखा दो तो मैं मान लिया आऊंगा, यानी कल को जब तुम्हारा खुदा आ जाएगा, यानी दज्जाल, तुम मुझे दिखा के बोलोगे जी मैं तो तुम्हारे को अपना खुदा दिखा रहा हूँ, या तो अपना खुदा दिखा दो या मेरे खुदा पे मान लिया। यानी आप अपने उसी मजहब के लिए सारी मेहनत कर रहे हो कि भाई मैं तो अपना खुदा आपको दिखा रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ। आपका खुदा है तो आप मुझे साबित कर दो। कोई आगे खुदायत का दावा करेगा, वरना किसी कोई नबी रसूल तो आगे खुदायत, वो आगे खुदा का दावा करेगा, फिर वो आपको बताएगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब एक गुरोह के पास जाएगा ना, वो इसको धुतकार के भगा देगा दज्जाल को। लेकिन जब ये दज्जाल वहां से जाएगा तो इसके साथ साथ वहां के रिज्क, वहां की पानी, बारिश सब खत्म हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरीके का इसको कंट्रोल मिलेगा। तो ये जो एथियज्म जो फैलता जा रहा है, ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया से पैसा जमा हो रहा है जी हमें पैट्रियन पे जो है वो हेल्प करें, हमारे मकसद को पूरा करने में हमारी हेल्प करें। अब जाहिर सी बात है, जब आप सिर्फ इस्लाम को टारगेट बनाएंगे तो बाकी जो मज़ाहिब है उनको तो भाई एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपकी जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, आप जो है अपने फैंस फॉलोइंग्स बढ़ा रहे हैं। सिर्फ जो इस्लाम के खिलाफ है उन्हीं को बढ़ा रहे हैं ना। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप इस्लाम के अलावा भी तो किसी मजहब को छेड़ें। यानी एथियस्ट जो है वो टारगेट ओनली मुस्लिम्स। मैंने अगर इनके ऊपर रिसर्च करी है या इनको देखा है, इनको जो, और मजे की बात बताऊं आपको, एक्स मुस्लिम जितने भी एथियस्ट मैंने देखे, एक्स मुस्लिम्स, क्योंकि इस्लाम गिरफ्त करता है ना बुरी चीजों से, बिल्कुल रोकता है, बिल्कुल रोकता है। रुकना नहीं है, नहीं रुकना। अच्छा, इन्होंने रुकना नहीं है। ये कहते हैं हम किसी खुदा को नहीं मानते। अरे ये कैसी शरीयत आ गई है जो जकड़ रही है, शरीयत ही हटा दो। जिसने शरीयत भेजी उसको भी हटा दो, उसको हटा दो तो तमाम मैसेंजर से भी जान छूट जाएगी, तमाम किताबों से जान छूट नहीं, जाएगी। उसके लिए फिर इन्होंने पूरा एक प्लेटफॉर्म बिछाया। अच्छा, अल्लाह से पहले क्या था? अरे अल्लाह तक छोड़ो, आदम के बारे में कुछ पता है? जिसको तुम अपना बाप कहते हो, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पता है? हम तो आदम अलैहिस्सलाम को जानते ही नहीं, हम तो बंदर से पैदा हुए। रेवोल्यूशंस जो एक पीरियड हम पे चला, समंदर में जिंदगी आई, फिर खुश्की पे आई, फिर दरख्तों पे आई, फिर वो जानवर बने, फिर वो चिंपांजी बने, उससे फिर इंसान बन गए। ये लोग तो रेवोल्यूशन थ्योरी को मानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए ही कहते हैं कि जब आप आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो आप अल्लाह तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। शैतान जो आपको अपने नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने से रोकता है ना, वो भी इसलिए ही रोकता है कि जब आप वहां तक नहीं जा पाओगे ना, तो फिर आप अल्लाह तक भी नहीं जा पाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानियत जो शुरू हुई थी आदम अलैहिस्सलाम से, जब तक आप आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंचोगे आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनको भेजने वाला अल्लाह था। इस जनरेशन को इस तरीके से बेकार है कि जी हम तो शैतान को अच्छी पावर बुरी पावर तो हम जानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं सुकून से जिंदगी जियो और हमें भी जीने दो, हम पे क्यों तबलीग कर रहे हो? भाई आपका जिंदगी सुबह शाम दिन रात आप जो है वो
तबलीग कर रहे हो अपने मजहब की, जो एथियज्म आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं पूरे दुनिया से जो है वो ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल हमारा पूरी दुनिया में देखा जाएगा कि जी हम जो है वो कोई तबलीग नहीं कर रहे, आप भी तबलीग ही कर रहे हो। जो आप दूसरे मज़ाहिब में से जो एथियज्म को जमा कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, वो सिर्फ आप इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि वो एक अल्लाह को मानते हैं। एक अल्लाह के होने के ऊपर जो उनका गैब पे ईमान है ना, आप उससे खेलने की कोशिश कर रहे हो। जबकि जो मुसलमान एक बच्चा भी है ना हमारा, उसको भी गैब पर ईमान है। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल भी आपकी इस बात में नहीं आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो नादान बच्चे इस बात को सुन लेते हैं तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वो इस चीज़ के ऊपर तहकीक करें कि भाई ये जो इस दुनिया के अंदर 1.9 बिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे, अगर वो किस पे ईमान रखते हैं और क्यों रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। सवाल तो ऐसा है कि इस्लाम ही ऐसा दिन बच रहा है ना जो बगैर देखे गैप फिल्म रख रहा है। हाँ बिल्कुल, बाकी तो हर कोई कुछ ना कुछ भूत बना लेता है अपना सही है। तस्कीन देने के लिए। सही, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो बना के रखा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि देने वाला तो अल्लाह की ही जात है। बेशक, मगर कुछ ना कुछ बछड़ा बना रहा है, कोई बुत बना रहा है, कोई आग की परस्तिश कर रहा होता है, कोई सांपों की कर रहा होता है। ये लोग भी हिंदू जो होते हैं, हाँ बिल्कुल ये सब बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। होते भूत हैं। परस्त तो देखें, भूत तो किसी की भी पूजा करे फर्क नहीं पड़ता, शिर्क कर रहा शिर्क तो है। करे। मेन चीज ये है कि शिर्क ना करे। उसको भी ये पता होता है कि सुप्रीम पावर तो कुछ है, सुप्रीम पावर तो क्योंकि है। अपने हाथ से उसने खुद बनाया, तो खुदा तो खुद उसके हो गए। नहीं, वो एक उसको तख्लीक कर दिया। एक हदीस भी मिलती है ना कि अब्बू जहल का जो बेटा था, जब वो इकरामा बिन्त अबी जहल, हाँ इकरामा बिन्त अबी जहल था, जब वो जहाज में जाता है, पानी के जहाज में सफर कर रहा होता है, तो तुगयानी में फंस जाता, तूफान में फंस जाता। बिल्कुल सही। तो जब तूफान में फंसता है तो वहां पर देखता है कि वो उसके अंदर जो है वो भूत परस्त भी मौजूद हैं और वो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जब वो उनकी कश्ती जो है ना पानी में होते खाती है, पानी उसको फेंकता है ऊपर नीचे, तो ये सब अल्लाह को पुकारते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये तो अल्लाह के खिलाफ थे, जब मैं खुशकी में था पानी में आया तो ये उसी को पुकारते। तो वो उनसे पूछता है भाई तुम किसको पुकार रहे हो? कहता है यहाँ पे सिर्फ वही रब का नाम जो है काम आता है, उसी को पुकारोगे तो जान बचेगी, तू भी पुकार। तो ये वहाँ पुकारते हैं, वाकई में वहाँ पे जो ये इनकी जो कश्ती तूफान से निकल जाती है। जब खुशकी पे आते हैं तो फिर जाके तो अल्लाह ताला के नबी पे मान लेकर आ जाते हैं, नहीं जी मैंने तो वो चीज़ अपनी आंखों से देख ली जो आप बता रहे थे। तो कहने का मतलब है ये चाहते हैं हम पर भी कोई प्रैक्टिकल गुजर जाए। तो दुनिया अल्लाह ताला ने तो इसलिए नहीं बनाई कि आपके ऊपर जो प्रैक्टिकल आते जाएं, आप गुजर के जन्नत कमाते जाए। जन्नत तो कमानी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। तो वाली सोच हो गई बनी इसराइल वाली कि हम खुदा को देखेंगे तो ईमान लाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमें अपने खुदा से मिलवाओ। बिल्कुल। ये तो असल में नहीं मिलता, वो ये से बात करता है। ये वो सोच नहीं है, असल में ये लोग वही हैं जो फिरौन के बचे हुए जो लोग थे ना, जो उसके गुलामी में रहे हैं। असल में ये वो गुलाम लोग हैं जो आप गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। ये कहते हैं हमें आप किसी भी की भी गुलामी मत दो, हमें ना अल्लाह ताला की गुलामी दो, ना हमें किसी और की गुलामी दो, हमें सुकून से आज़ाद जीने दो। ये भूल गए जो इनके बाप दादाओं ने मिलकर जो बछड़े की इबादत करी थी, पूजा करी थी, ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई हमारे बाप दादा का मजहब तो पूजा था कि जी अब तो हम नहीं मानते किसी बछड़े को, हम तो आज़ाद रहेंगे। भाई तो तुम जितनी गुलामी से निकले हो, जब भी तो तुम्हारे अंदर ये परेशानी तुम्हारे दिल में मौजूद है कि अब दोबारा से किसी की जो है गुलामी में ना आ जाए। लेकिन ये तो इंसान की नेचर है, खुदा तो वो ढूंढता जरूर। नहीं बिल्कुल ढूंढता है, लेकिन ये भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे। आपको तो ये कह रहा है मुलेदीन है, लेकिन ये ढूंढ रहे हैं अपनी मर्जी का खुदा। अपनी मर्जी का खुदा, जो हमें चलता फिरता हुआ भी नजर आए, हमसे बातें भी करे, हमारे कहने पर जो बारिश भी बरसा दे, हमारे कहने पे जो गल्ला भी उगा दे, हमें रिज्क भी दे, कमाने की जरूरत ना पड़े ना। देखो अगर कमाना पड़ेगा तो फिर दज्जाल जैसे खुदा का क्या फायदा। हाँ। नाउजुबिल्लाह, मतलब उसको अगर हम खुदा बना रहे हैं तो इनको अपने फायदे चाहिए उसको खुदा बनाने में। ये बिल्कुल इस चीज को भूल गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एथियज्म है ना, ये भी मज़ाहिब से ट्रांसफर हो गया रहा है ना। इनके मज़ाहिब के अंदर भी सब चीजें मौजूद है कि तुमने क़यामत के दिन से गुजर कर अपनी आखिरी जिंदगी में जाना है, जिसको मौत ही नहीं है उस जिंदगी के अंदर। इतना अल्लाह ने उसमें रिस्क रखा है, लेकिन ये उस चीज को भूल कर दुनिया के जो है वो शैतान के बेकावे में आ गए और दुनिया के मजे इनको लग गए। जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये उन्हीं की ब्रांच है इसराइलियों की। जैसे बिल्कुल। इसराइली बोलते थे हमें मनोसलवानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हम तो बिल्कुल। खुद ही उगाएंगे, हम तो ये ककड़ी खाएंगे, मसूर चाहिए, प्याज चाहिए, हमें तो हम तो खुद ही मेहनत करके खाएंगे। हम क्यों किसी खुदा का एहसान लें? एहसान ही नहीं चाहिए, हमें तो एहसान नहीं तो चाहिए। फिर जब हम खुद ही सब कुछ करें तो खुदा भी नहीं चाहिए। वो तो आहिस्ता आहिस्ता, ये तो बेसिक थी ना इनकी। हाँ। पहला कदम ये था, इनका पहला स्टेप ये था मैं मनोसलवानी चाहिए। हाँ। उसकी वजह ये थी कि भाई 2 नस्लें तो मनोसलवा को जानेंगी, चौथी तीसरी नस्ल थोड़ी जानेगी, 5वीं 6ठी नस्ल को थोड़ी पता मनोसलवा क्या है। वो तो बोलेगा ना मनोसलवा कभी आया ना हमने खुदा को कभी पाया, तो यानी हम खुदा पे ईमान ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल सही। मतलब शैतान जो भी काम करता है वो पहली पीढ़ी के अंदर कंप्लीट नहीं कर देता,
10वीं 11वीं पीढ़ी में जाके जो है ना उसके असरात नजर आते हैं। यानी ये दज्जालियत है। बिल्कुल एथियज्म एक दज्जाल का अपने खुदा का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो इसको दज्जालियत कहूंगी एथियज्म को फिर तो। हाँ बिल्कुल दज्जालियत है, उसका एक पार्ट है। हाँ बिल्कुल। दज्जाल के आने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा ना, ये उस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रख रहे हैं। ये बस वो होंगे जो भीड़ चाल में निकल जाएंगे उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके पीछे निकलेंगे। इनकी कोई गिनती मिनती तो होगी नहीं। नहीं बिल्कुल, इनकी गिनती तो दज्जाल करेगा। दज्जाल इनको अपने नेकोकारों के अंदर इनके नाम पुट कर लेगा, जी ये फला फला बंदा तो मेरा और था, अपनी जन्नत में दाखिल अपनी जन्नतों में ये जाएंगे। और इंशाल्लाह ये वो चीज देखेंगे कि हम लोगों ने गलत फैसला किया, महज 1 या 2 दिन की जिंदगी के लिए हमने अपने पूरी आखिरी जिंदगी को खराब कर दिया। मगर इनको क्या फर्क पड़ता है, शरीयत से तो जान छूट गई। शरीयत से जान छूट गई। लेकिन बात ये है ना, जो हमारा मकसद है आज का इस टॉपिक का, मकसद हमारा यही है कि जो हमारे मुल्लिदीन बहन भाई हैं या जो इनके बातों में आ गए, तो खुदाया अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें। मैं नहीं कहता आप सिर्फ इस्लाम को ही रिसर्च करें, आपका जिस मज़हब के ऊपर दिल ठुकता है उस पर रिसर्च करें, इस्लाम के ऊपर भी रिसर्च करें, कुरान शरीफ को पढ़ के देखें। कुरान के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ईजी मिल जाएंगी, क्योंकि कुरान जो है ना अल्लाह ताला ने एक मौजज़तन अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इस किताब के ऊपर। आपको खुद ये बात सोचनी चाहिए कि जो एथियज़म है ये सब कुछ कुरान और हदीस और इस्लाम के पीछे क्यों है। आप ये YouTube के ऊपर, ये किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करके देख लें, जितनी भी डिबेट्स आपको मिलेंगी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। इस्लामी दहशतगर्द है, इस्लामी औरतों के हकूक नहीं दे रहा है, इस्लाम जो है वो बच्चों पे ज्यादती कर रहा है, इस्लाम के अंदर जो औरतों को इज्जत नहीं दी जा रही, इस्लाम में हाथ काटे जा रहे हैं, इस्लाम संसार कर रहा है, सब कुछ इस्लाम क्यों कर रहा है। इस्लाम का जो आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है उसका दूसरा रुख आपने खुद देखना है। आपके दिल के अंदर अगर चाहत होगी आप इसका दूसरा रुख भी देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो सीन हुआ उसके बाद इस्लाम जितनी तेजी से फैला, अगर इंसान ये सब कुछ कंट्रोल करते तो फिर तो इस्लाम ने जो खत्म हो जाना था। पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट करार दे दिया गया, इस्लाम के नाम से लोग डरना शुरू हो गए। अगर दूसरी कंट्रीज में मुसलमानों का नाम लो, पाकिस्तान का नाम लो, तो हर कोई खौफ खाता। वजह क्या थी कि उन्होंने तस्वीर का एक रुख देखा। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की कोशिश करें। मकसद बात का ये है कि अगर आप शैतान के बेकाबे में आ गए, शैतान किसी भी शक्ल में हो सकता है, शैतान किसी भी शक्ल में हो सकता है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नातों में भी शैतान होते हैं, तो आपने अपनी आखिरत को खुद बचाना है। अब इस धरती पे कोई रसूल नहीं आएगा। अब अगर आप ये बात बोलें जी अगर ऐसी बात तो अल्लाह मेरे पास रसूल भेज दे, तो अल्लाह ताला का मौजज़ा यानी कि किताब अल्लाह ताला की मौजूद है, जो आप सल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई थी। और अल्लाह ताला ने इस किताब की जिम्मेदारी खुद ली है। जिस तरीके से जो एथियस्ट है ना, जो इस किताब के पीछे हैं, वो इसी वजह से हैं कि अगर हमने इसको किताब को इन लोगों की नज़र में गलत साबित कर दिया जिनको अपनी किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर तो ये फिर जाएंगे। और बिल्कुल फिर जाना चाहिए। अगर आपको अपने किताब पर इल्म ना हो तो जाहिर सी बात है आप आराम से फिर जाओगे। तो आपने इस किताब का जो है थोड़ा सा इल्म लेना है, इसको स्टडी करना है, ताकि आप सही रास्ते तक पहुँच सकें। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को पकड़कर और उसके पीछे जो उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दें। मकसद बात का ये है कि जो आपके खुदा से आपको दूर करे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो या तो शैतान है या शैतान वाला है। आपने इस मैसेज को आगे कन्वे करना है। आप अपनी रिसर्च करें, आप अच्छी से अच्छी जो है उनको समझाने की कोशिश करें। मेरे अंदर जितनी अल्लाह ताला ने सताअत दी थी, मैंने उस हिसाब से काम किया, आप तक अपना मैसेज पहुँचाया। आप भी अपने बच्चों बहन भाइयों तक ये सारे मैसेज पहुंचाएं, उनको भी समझाएं। एक मज़हब ही कहेंगे उसको जो सामने आ रहा है दुनिया के सारे मज़ाहिब को जो है वो गलत साबित करने के लिए, लेकिन जो टारगेट है वो इस्लाम है। महज ये टारगेट इस्लाम क्यों है, तो इंशाल्लाह फिर अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर डिस्कशन करेंगे। आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।